कल अगर किसी हाईवे पर एक डिफेंडर दिखे ना, तो 1 सेकंड के लिए रुक के ध्यान से देखना और नोटिस करोगे उसका बैच ब्रिटिश होगा, लेकिन उसकी कहानी का एक हिस्सा शायद इंडिया में भी लिखा गया है। और मुझे लगता है कि यही वो चीज है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जर्मनी, जापान और चाइना पहुंच जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज उनकी है और हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज अक्सर इस स्पॉटलाइट से बाहर होती हैं, जैसे कि स्लोवाकिया, यूरोप का एक छोटा सा देश जहां पर बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है। स्पेशली जैगवार और लैंड रोवर का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां से डिफेंडर, डिस्कवरी जैसी एसयूवीज गाड़ियां बनके पूरी दुनिया में डिलीवर्ड होती हैं। और यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब तुम प्रोडक्ट्स को थोड़ा और गहराई से देखते हो तो समझ आता है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक कंट्री में नहीं होती, सप्लाई चेन पे टिकी होती है। सप्लायर्स एक देश में होते हैं, इंजीनियर दूसरे देश में होते हैं, कस्टमर आपको तीसरे देश में मिलेंगे। और इसी चीज में इंडिया भी बहुत क्वाइटली अपनी जगह बना रहा है। शायद इसीलिए ट्रेड नंबर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। 2021 में इंडिया और स्लोवाकिया के बीच रफली $419 मिलियन का बिजनेस हुआ था। आज वो 1.5 बिलियन तक चला गया है, उसको क्रॉस कर गया है। मतलब पिछले 4 साल में बिजनेस 5 गुना चला गया है। और अगर किसी स्टॉक ने इतनी ग्रोथ दिखाई होती तो वो शेयर अभी तक मल्टी बैगर बन गया होता और यूट्यूब वीडियो से भर चुका होता। लेकिन जो ट्रेडिंग नंबर है ना, वो बहुत बोरिंग लगते हैं और इन्हीं को लोग मिस कर देते हैं। और ट्रेड के साथ सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं चलते, लोग भी चलते हैं, इंजीनियर्स चलते हैं, रिलेशनशिप बनती है, बिजनेस आता है, फिर सप्लाई चेन और कैपिटल फ्लो करते हैं। यही ग्लोबलाइजेशन का असली वर्जन है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है। डिफेंडर के अंदर इंडियन इंजीनियरिंग हो सकती है, इंडियन कंपोनेंट हो सकते हैं, इंडियन टैलेंट हो सकता है, लेकिन कस्टमर की नजर सबसे पहले होती है बैज पर जाती है कि भाई ये बैज मतलब ये ब्रांड कहाँ का है। और जब बैज सिर्फ मेटल का टुकड़ा नहीं होता है, अगर आप ध्यान से समझोगे, वो ट्रस्ट होता है, वो रेपुटेशन होती है, वो कहानी होती है। और बिजनेस में कहानी का मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग के मार्जिन से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो क्लियरली कर रहा है, सबको दिख रहा है। असली सवाल ये है, क्या हम दुनिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? यस, एक दिन दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को मांगेगी, क्योंकि पहली नजर में फर्क सिर्फ पैकेजिंग का लगता है, एक नाम, एक आइडेंटिटी और एक कहानी। लेकिन दुनिया अक्सर प्रोडक्ट नहीं खरीदती, वो हमेशा प्रोडक्ट को याद नहीं रखती, वो प्रोडक्ट के अराउंड बनी हुई जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, उसे खरीदती है। और जिस दिन वो कहानी इंडियन होगी, उस दिन दुनिया ये नहीं कहेगी ये इंडिया में बना है, वो कहेगी मुझे ये चाहिए क्योंकि ये इंडिया में बना है। और इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस बिलियंस ऑफ डॉलर का है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो और आपका इसके बारे में क्या कहना है वो आप बताइए, क्योंकि आज की डेट में हर क्रिएटर डिफेंडर खरीदने वाला है। हो सकता है अगले 5 साल में मैं भी एक डिफेंडर ले लूं, बट क्या कितने लोग ये जानते हैं कि वो डिफेंडर एक्चुअली में इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ बनी है, इंडियन इंजीनियरिंग का वो एक नमूना है जो आज की डेट में इंडिया में इतना फेमस हो रहा है? कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बताओ। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। थैंक यू।